हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप सब आज के इस वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप सब से अपनी वैक्सीनेशन की स्टोरी शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगवाई है, जिसकी बुकिंग मैंने कोविन पोर्टल के थ्रू करवाई थी। और दोस्तों, वैक्सीन लगवाने से पहले मेरे अंदर भी आप सब लोगों की तरह ही कई तरह के इमोशंस पैदा हो रहे थे। मैं खुश भी थी और थोड़ी डरी हुई भी थी। खुश इसीलिए थी कि चलो फाइनली मुझे भी वैक्सीन लगेगी, और डरी हुई इसीलिए थी कि पता नहीं मेरी बॉडी इस वैक्सीन से कैसे रिएक्ट करेगी और मुझे इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप या कोई और इस वैक्सीन की कोई दूसरी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक बहुत ही फास्ट चेंज होने वाला या म्यूटेट होने वाला वायरस है, जिसकी वैक्सीन को भी बहुत ही कम टाइम में डेवलप किया गया है। और दोस्तों, शायद इसी वजह से हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में इसको लेकर इतना ज़्यादा डर या हेजिटेशन है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, ऐसे खतरनाक टाइम में इस महामारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगवाना हम सब की पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिससे ही हम लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कब तक घर पे बैठे रह सकते हैं? हम लोगों को कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया में अभी तक ज़्यादातर लोगों के लिए दो ही तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वायरस से ज़्यादा सेफ होने के लिए हमारा किसी भी वैक्सीन का 2 डोज लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, नॉर्मली ये वैक्सीन आपके नॉन डोमिनेंट हैंड या उल्टे हाथ की डेल्टॉइड मसल में लगाई जाती है। और दोस्तों, सच कहूँ तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैं जैसे ही वैक्सीन सेंटर से बाहर निकली, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली है। क्योंकि दोस्तों, आप सब लोगों की तरह ही मैं और मेरी फैमिली भी बहुत दिनों से इस वैक्सीन को लेकर अपना टाइम आएगा वाले मोमेंट का वेट कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, वैक्सीन लगवाने से पहले हम जब भी कहीं बाहर निकलते थे तो हमारे मन में बस यही डर लगा रहता था कि पता नहीं किस फैमिली मेंबर के थ्रू ये डेंजरस वायरस हमारे घर में एंट्री ले लेगा और किसी को भी इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों, वैक्सीनेट होने के बाद ये डर काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद इस वायरस को घर लाने के चांसेस थोड़ा कम हो चुके हैं। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने वैक्सीनेशन सेंटर में नोटिस की कि जिन लोगों को भी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर था, उन्हें ये वैक्सीन नहीं दी गई। और वहाँ पे बच्चों को छोड़कर सभी एज ग्रुप के लोग मौजूद थे। दोस्तों, घर वापस आने के नियरली 10 घंटे बाद तक भी मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, इवन इंजेक्शन साइट पेन भी नहीं था। लेकिन ऑलमोस्ट 10 घंटे बाद मुझे यहाँ पे या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, थोड़ा स्टिफनेस के जैसा। फिर ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बाद ये इंजेक्शन साइट पेन मेरी पूरी बॉडी में फैलने लगा या रेडिएट होने लगा। और दोस्तों, जब मैंने अपने घर के बड़ों को पूछा तो उन्होंने यही बताया कि किसी भी वैक्सीन को लेने पर थोड़ा बहुत पेन होना बहुत ही नॉर्मल बात है। फिर नाइट में अराउंड 1 से 2 बजे के बीच मुझे फुल बॉडी पेन होने लगा और थोड़ी थोड़ी थकावट भी महसूस होने लगी। और दोस्तों, इसी वजह से मैं बहुत ही रेस्टलेस फील कर रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, तब मेरी फैमिली ने मेरा बॉडी टेम्परेचर चेक किया, जो अराउंड 99 था। और दोस्तों, फिर उन्होंने मुझे आधी पेन किलर दे दी, जिसमें थोड़ा सा पैरासिटामॉल भी था। दोस्तों, वैसे तो मैंने पहले ही वैक्सीन को लेकर थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी और ब्रीफली मुझे ये तो समझ आ ही गया था कि किसी भी वैक्सीन के लगने पर छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होना, जैसे कि सिर दर्द, बॉडी पेन, फीवर एट्सेट्रा होना एक बहुत ही आम बात है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद ऐसा होना जनरली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है।
दोस्तों हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स और सेल्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं, कम्युनिकेशन सेल्स होते हैं जो इस बचाने के प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, और मेमोरी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो दुश्मन वायरस को आइडेंटिफाई करके उसे ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों जब भी हमारी बॉडी पर कोई वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे एक डेंजर के रूप में देखता है और उस पर जल्दी से जल्दी अटैक करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। और दोस्तों इस प्रोसेस में हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि बैटल सेल्स या इम्यून सेल्स हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके और उस वायरस पर अटैक करके उसे ख़त्म कर सके। दोस्तों जब भी हम कोई मोटर बाइक चलाते हैं और उसकी स्पीड को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसका इंजन काफ़ी गर्म हो जाता है। दोस्तों ठीक इसी तरह जब हमारी बॉडी का फ्यूल या ब्लड सर्कुलेशन भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाता है या हमें फीवर हो जाता है। दोस्तों जब भी ऐसा हो तो आप समझ लें कि आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ऐसा कर रही है। दोस्तों फाइनली हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स उस वायरस पर अटैक करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो फ्यूचर में भी हमें उस वायरस के अटैक से बचा कर रखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपके घर में कोई नए और बहुत ही इरिटेटिंग गेस्ट आ जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में श्योरली आपको और आपकी फैमिली को उनसे एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों जब वही बिन बुलाए मेहमान आपके घर में सेकेंड टाइम या फ्यूचर में आते हैं तो आप और आपकी फैमिली उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारी इम्यूनिटी भी हमें फ्यूचर में इस वायरस से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखती है। और दोस्तों यही सेम इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में वैक्सीन लगने के बाद भी होता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर वैक्सीन्स उस पर्टिकुलर वायरस का ही एक वीक या डेड फॉर्म होती है, या वैक्सीन्स को कभी कभी उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल जैसे कि mRNA को लेकर बनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों जब भी हमारी बॉडी में कोई वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक डेंजर के रूप में देखता है, और दोस्तों फिर हमारी इम्यूनिटी उस वैक्सीन के कंपोनेंट्स पर अटैक करती है और मेमोरी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो फ्यूचर में भी हमारी बॉडी में इस वायरस की एंट्री होने पर उस पर अटैक करके हमें उससे बचाकर रखती है। दोस्तों इसीलिए जब भी आप कोई वैक्सीन लगवाएं और आपको 1 या 2 दिन के लिए थोड़े बहुत सिम्टम्स हो जैसे कि हल्का फीवर या बॉडी पेन होना, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये उस वैक्सीन को लेकर एक पॉजिटिव साइन होता है। दोस्तों इसका सीधा मतलब ये है कि वो वैक्सीन अपना काम सही से कर रही है। दोस्तों बस जिन लोगों को कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो उन लोगों को वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। दोस्तों मेरे साइड इफ़ेक्ट्स भी वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो गए। दोस्तों इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके लिए हम सब लोग हमेशा के लिए घर पर तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सब लोग घर पर रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। और दोस्तों इस कोविड-19 वायरस की चेन को तोड़ने का सबसे सिंपल सोल्यूशन है वैक्सीनेशन लेना। और दोस्तों ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर ये वैक्सीन इतना ही अनसेफ होती तो इसे सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज या फ्रंट लाइन वर्कर्स क्यों लगवाते। दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम सबको वैक्सीन को लेकर बेकार की बातों से बचना चाहिए और अपनी फेवरेट वैक्सीन का वेट ना करते हुए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी वैक्सीन्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च और क्वालिटी चेक के बाद डेवलप की गई हैं, और ये सभी हमें इस खतरनाक वायरस से प्रोटेक्शन देती हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि डर के आगे जीत है और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। दोस्तों मैं अभी से ही अपनी सेकेंड डोज लगवाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बट अभी उसमें नियरली 3 मंथ्स का टाइम है। दोस्तों मैं जब भी अपनी सेकेंड डोज लगवाऊंगी तो श्योरली मैं उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दोस्तों आप
लोग भी इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी वैक्सीनेशन स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय एंड थैंक यू।